हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों को सीटेट में 2 से 3 नंबर जरूर मिलाएगा, क्योंकि ये दो दो नंबर तो पेडागोजी में ही आता है। ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको पेडागोजी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी अगर आप थ्योरी पढ़े हो, तो अगर आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़े हो या समझे हो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अधिगम अक्षमता। तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम अक्षमता कहते किसको हैं। तो देखिए, दिया है ना, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये बालकों या बच्चों को होती है। ठीक है। इसमें जो है, किसी भी बालक को किसी भी योग्यता में कमी होती है। सपोज मान लीजिए किसी बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिसलेक्सिया कहेंगे। किसी को लिखने में होती है, किसी को शारीरिक भ्रम में, वो मतलब चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, तो उसको अलग होती है। ठीक है। और ये हर सब मतलब ये कई टाइप की होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कितनी टाइप की होती हैं अधिगम अक्षमताएं। तो सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है पढ़ने की से संबंधित विकार। ठीक है। इसमें बच्चे को पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। वो शब्दों में विभेद नहीं कर पाता है कि वो क को फ या फ को क ऐसे समझता है। ठीक है। और सेकंड है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है। उसको बच्चे को लिखने में कठिनाई आती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। और तीसरा है डिस्कैलकुलिया। ये है गणितीय गणना से संबंधित समस्या। इसमें बच्चे को गणितीय गणनाएं यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उस वो नंबर्स में उस चीज़ को सॉल्व करने में उसको बहुत समस्या आती है, वो कर नहीं पाता है। चौथा है डिस्मॉर्फिया। ये है शारीरिक भ्रम वाली स्थिति, यानी कि बालक जो मोर, सपोज एक मोर है और उससे उसी के जैसा एक और जानवर, तो वो उसको मोर को कुछ और समझेगा और वो सामने वाले पक्षी को मोर समझेगा। अब है डिस्फेजिया। ठीक है। डिस्फेजिया भाषा से संबंधित विकार होता है। भाषा संबंधित विकार का मतलब ये है कि बालक किसी से बात कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो अपनी जो भी उसको कहना है, वो उसको कहने में या उस चीज़ को समझाने में उसको प्रॉब्लम आती है। वो उस चीज़ को कह नहीं पाता है या अपनी बात बता नहीं पाता है। चौथा है डिस्पेक्सिया। ये है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। इसमें ये होता है कि बालक अपने मस्तिष्क का और अपने जो काम करता है, हाथ पैर जो भी है, उस चीज़ को वो उसका संयोजन नहीं बना पाता है। यानी कि अगर वो सपोज वो क्रिकेट खेल रहा है, अब उसको बॉल जो है कैच करनी है, तो वो बॉल को अलग देखेगा और उसका हाथ कहीं और होगा, यानी कि वो बैलेंस नहीं कर पाता है दोनों को। और सातवां है डिस्मीथिया। इसमें जो है तनाव से संबंधित विकार होता है। वो अपने में ही मतलब वो समझ नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या करना है। मतलब बड़ों के जैसे उनको तनाव नहीं होता है, लेकिन बच्चों को भी होता है। अगर उन्हें किसी प्रकार का तनाव है, वो चिड़चिड़ाते हैं, तो उसे डिस्मीथिया कहते हैं। और इसके अलावा एक नहीं कई है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी है। एक है डिसेबिलिटी ADHD। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है। मतलब वो किसी चीज़ को एक मतलब उस वो मतलब वो बहुत एक्टिव रहेगा, और साथ में ही वो किसी चीज़ को मतलब लग के उस चीज़ को कर नहीं पाएगा। और इसके अलावा एक और डिसेबिलिटी है जो है दिव्यांगता से। ठीक है। वो है RPWD। RPWD का फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। और ये एक्ट आया था 2016 में।
इस जो 2016 वाला एक्ट था, ठीक है, वो उसके स्थान पर जो पहले वाला था वो 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों को बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। यानी कि जो 2016 में आरपीडब्ल्यू एक्ट आया है और जो पहले 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उस पहले जो एक्ट था उसमें जो है मात्र 7 प्रकार की विकलांगता थी, ठीक, जोड़ा गया था उसमें। अब 2016 के अनुसार उसमें 21 प्रकार की विकलांगता को स्थान दिया गया है, ठीक। और उसमें से एक सभी तो हम नहीं याद करा सकते, लेकिन हाँ जो महत्वपूर्ण है उसमें हम बता देते हैं। इसमें है स्वलीनता, ये दिव्यांगता के प्रकार है, ये भी एक डिसेबिलिटी है, ठीक है। स्वलीनता, इसका मतलब ये होता है कोई भी बालक या बच्चा वो अपने आप में ही गुम रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कोई चीज़ वो बार बार दोहरा के करता है। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसी चीज़ को वो बार बार करेगा, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। अगर वो अपने में ही खुश रहेगा, अपने में ही बात करेगा, खुद में ही गुम रहेगा, ऐसे बच्चों को सामाजिक तौर पर मतलब सामाजिक संचार में चुनौती का कारण भी बनता है। मतलब वो लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों से दूर भागते हैं, वो अपने आप में ही गुम रहेंगे। और दूसरा है एक और कामक गतिमान अक्षमता। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलाने से संबंधित है, ठीक है, जैसे कि चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता आदि। ये आज का टॉपिक पूरा हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे भी दूँगी, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और ये जो शुरुआती 7 है डिसेबिलिटी, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 में 100% ज़रूर आता है, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको ज़रूर देखें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये चाहिए PDF तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे दे दूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।